हेलो, वेलकम टू माय चैनल इनोवेटिव क्रिएशंस इन बेसिक एजुकेशन। आज हम अपने बच्चों के लिए लाए हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी जो मॉरल वैल्यूज से भरी हुई है। ये स्टोरी बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने के साथ साथ ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए भी बच्चों को प्रेरित करती रहेगी। एक राजा थे, वो रोज मंदिर में प्रार्थना करने जाते थे। तो दो भिखारी बाहर बैठे रहते थे, भीख मांगते रहते थे बाहर। और जब राजा मंदिर में जाते थे पूजा करने तो वो भिखारी भी जाते थे पूजा करने। तो वो भिखारी ये कहा करते थे कि जिस तरह राजा को दिया है आपने भगवान जी, उसी तरह आप हमको भी थोड़ा बहुत दे दो तो हमको भीख ना मांगना पड़े। हमारे पास कुछ भी नहीं है तो थोड़ा हमको भी दे दो। तो वो किससे मांगते थे? भगवान से। दूसरा भिखारी वो कहता था, भगवान जी आपने राजा को इतना दे दिया है, राजा से कह दो थोड़ा हमें दे दे। वो ये नहीं कहते थे कि तुम आप हमें दे दो, वो कहते थे राजा से कह दो हमें भी दे दे। एक दिन उन्होंने जब दोनों की बातें सुनी तो अपने घर गए। घर जाके उन्होंने खीर बनवाई खूब टेस्टी। अब राजा के घर की खीर तो भैया टेस्टी होगी ही, हमारे घर की खीर थोड़े ना हुई है। थोड़ा 2-4 बादाम डाल लिए, 2-4 कतर के, और शक्कर डाल ली, दूध डाल लिया, लो खीर तैयार हुई गई। नारियल डाल लिया। राजा के घर तो बहुत ही हर चीज़ पड़ेगी, बहुत लाजवाब खीर। तो उन्होंने खूब लाजवाब खीर बनाई और खीर में उन्होंने सोने के ढेर से सिक्के डाल दिए नीचे। पूरा कटोरा भरा हुआ था खीर का और सोने के सिक्के उसके नीचे रहेंगे कि ऊपर आ जाएंगे? नीचे तले में बैठ गए। अब उन्होंने अपने नौकर से कहा, ये खीर जो है वो जो बाहर वाला भिखारी बैठा इसको दे दो जाके। तो उन्होंने उस भिखारी को दे दिए जो ये कहता था कि राजा से हमें दिलवा दो। तो राजा ने कहा, भाई चलो हम दे दे, भगवान पता नहीं कब देगा उसको, इसको तो हमें ही देना है, लो हम ही दे दें इसको। तो खीर उन्होंने उस भिखारी के पास भिजवा दी। दूसरे दिन जब राजा मंदिर में गए तो ये सोच के गए वो पूजा करने कि आज तो एक ही भिखारी होगा, क्योंकि एक भिखारी को जब हमने खीर दी थी तो जब उसने खीर खाई होगी तो उसको जब सोने के सिक्के मिले होंगे वो खुश हो गया होगा। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो आज भी भीख मांग रहा है। अब वो दूसरा वाला गायब। तो उन्होंने उसको बुलाया, उससे कहा कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तो कहा, महाराज हम तो रोज़ मांगते हैं भीख, तो आज भी मांग रहे हैं। तो अब राजा बताए कैसे कि हमने तुम्हें सोने के सिक्के भेजे थे। तो राजा ने उससे कहा, कल तुमने खीर खाई थी? कहा खाई थी। कहा सारी खा ली थी? कहा नहीं, ऊपर ऊपर की खाई थी, हमारा पेट भर गया, हमने दूसरे वाले भिखारी को दे दी। उसने कहा अब मेरा पेट भरा हुआ है, हम खाएंगे नहीं। तो वो कहा राजा की दी हुई खीर है, फेंकना ठीक नहीं है। तो वो घर लेके चला गया। आज वो आया भी नहीं है। तो राजा और सब लोग उसके पास गए दूसरे भिखारी के घर। देखा भिखारी भैया मार सोने के सिक्के उसे मिल गए। लास्ट में उसने जब खीर खाई और खीर के नीचे जब उसको सोने के सिक्के मिले तब उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान हम रोज़ आपसे मांगते थे, आज आपने दे दिया। जब राजा उसके घर पहुँचे तो उन्होंने देखा उनके घर का तो रंग ही बदल गया। घर में भी चहल पहल लग रही, आज बढ़िया खाना पक रहा है, आज कपड़े भी अच्छे अच्छे। जैसे उसको पैसे मिले वैसे उसने एक सिक्का बेच के फटाक से सब अपनी ज़रूरत के सामान ले आया। अब उसे ज़रूरत नहीं रही भीख मांगने की। तो राजा ने कहा, ये बताओ ये हुआ कैसे? ये सिक्के तो हमने इसके लिए भेजे थे क्योंकि ये रोज़ ये कहता था कि राजा से कहो हमको भी दे दें थोड़ा। तो हमने सोचा लो हम जब तक इसको दे दें। तो राजा ने उसको दे दिया, लेकिन भगवान तो उसको देना चाहते थे जो उनसे मांग रहा था। राजा उसको देना चाह रहे थे जो राजा से मांग रहा था, और भगवान उसको देना चाहते थे जो भगवान से मांग रहा था। तो भगवान ने उसकी इच्छा इस तरह पूरी कर दी। राजा उसकी इच्छा नहीं पूरी कर पाए क्योंकि इंसान के दिए कभी पूरा नहीं पड़ता है। इसीलिए भगवान ने कहा हम तुम लोग को भेजते हैं, मेहनत करो और जो भी मांगना हो ऊपर वाले से मांगो। कभी चोरी मत करो, कभी किसी का देखकर जलो मत, किसी का छीनो मत। क्योंकि भगवान ने तुम्हें जैसे 2 हाथ पैर दिए वैसे उसको 2 हाथ पैर दिए, वैसे उसको 2 हाथ पैर दिए। अगर वो मेहनत करके कमा सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम भी कर सकते हो। खूब मेहनत से पढ़ाई करो और अपने माँ बाप को कुछ बन के दिखाओ, उन्हें खुश रखो। बस यही मेरी कहानी का मतलब है।